अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है यह है डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन। बेसिकली ये टॉपिक अगर देखा जाए तो आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। अब डिफ्यूजन क्या होती है, इफ्यूजन क्या होती है, बेसिकली हमने जो चीज़ें यहाँ पे करनी है डेफिनेशन, एग्जाम्पल और छोटी सी एक डायग्राम है, वो डायग्राम बना लेंगे डिफ्यूजन और इफ्यूजन को एक्सप्लेन करने के लिए। तो सबसे पहली बात, पास्ट पेपर जितने भी निकाल के देख लो, आपको जो यूजुअली क्वेश्चन पूछा जाता है ना वो कुछ इस तरीके से पूछा जाता है। वो क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन। What is the difference between diffusion and effusion। डिफ्यूजन में और इफ्यूजन में क्या फ़र्क है, ये पास पेपर में काफ़ी दफ़ा शॉर्ट क्वेश्चन आ चुका है, तो इसके लिए आपको कम से कम डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल रिक्वायर्ड है। तो हम जब भी डिफरेंस की बात आएगी तो आप क्या करोगे, दरमियान में लाइन लगा के फिर इसको लिखना स्टार्ट करोगे। एक साइड पे हम डिफ्यूजन लिखेंगे, एक साइड पे हम इफ्यूजन लिखेंगे। तो यहाँ पर लिख लीजिए डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन। अब डिफ्यूजन क्या होता है हमारे पास और इफ्यूजन क्या होता है, इस चीज़ को हमने देखना है। तो बेसिकली दोनों की दोनों चीज़ें, अगर मैं सिंपल बात कहूँ, गैस के मॉलिक्यूल का हाई कंसंट्रेशन से, मतलब जहाँ पे इनकी मिकदार होती है ज़्यादा, इसको कहते हैं हाई कंसंट्रेशन से, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट है, लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट है। भाई ये सिंपल सी बात याद रखिए, किसी भी गैस के मॉलिक्यूल की ज़्यादा इर्तिकाज़ वाली जगह से कम इर्तिकाज़ वाली जगह की तरफ मूवमेंट को डिफ्यूजन भी कह सकते हैं, इफ्यूजन भी कह सकते हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका। अब डिफ्यूजन की डेफिनेशन जो प्रॉपर बनती है वो क्या है, स्पॉन्टेनियस, खुद ब खुद। स्पॉन्टेनियस कहते हैं स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग, मतलब जो चीज़ खुद ब खुद हो, इंटर मिक्सिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, गैस के मॉलिक्यूल्स की खुद ब खुद आपस में मिक्स होने की सलाहियत, स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल टू फॉर्म अ होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर, एक होमोजेनियस मिक्सचर बनाने के लिए गैस के मॉलिक्यूल खुद ब खुद आपस में मिलने के अमल को हम नाम दे देते हैं होमोजेनियस मिक्सचर, इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो ये आगे हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि डिफ्यूजन क्या होती है। अच्छा, इफ्यूजन क्या होगा, स्केपिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल, स्केपिंग की जगह पर अगर आप वर्ड मूवमेंट लिखना चाहते हैं वो भी सही है। स्केपिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, गैस मॉलिक्यूल्स का फरार होने का अमल है, गैस मॉलिक्यूल्स थ्रू अ टाइनी होल, बिल्कुल बारीक सुराख में, टाइनी होल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन या टू द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, इस तरह कर लो, टू द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड इफ्यूजन। इसका हम नाम देंगे इफ्यूजन का। बस यहाँ पे ना एक सिंपल से मैं एग्जांपल देता हूँ। मैं कहना ये एक कमरा है, अब मेरी बात को समझ लीजिएगा। अब मैं ना यहाँ पे खड़े हो गए, वो एयर फ्रेशर देखा, उसकी स्प्रे कर दी है। देखो मैं स्प्रे करूँगा, जब एयर फ्रेशर की स्प्रे अगर एक कोने में आप खड़े होकर यहाँ पे स्प्रे कर देते हो तो आपको पहले ज़्यादा स्मेल यहाँ पे महसूस होगी, और उस कोने में अगर देखा जाए तो स्मेल कम आएगी। उस कोने में क्या होगा, स्मेल कम आएगी। तो यहाँ पे स्मेल ज़्यादा है, वहाँ पे स्मेल क्या है, कम है। लेकिन अगर 5 मिनट गुजर जाएं तो आपको पूरे कमरे में स्मेल इक्वल, मतलब आप यहाँ पे स्मेल करके देख लो, वहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, जहाँ पे भी स्मेल करते हो आपको इक्वली आ रही होती है। अब ऐसा हुआ क्या कि हमने यहाँ पे परफ्यूम की स्प्रे की, अब क्या हुआ कि यहाँ पे बेसिकली इसकी कंसंट्रेशन थी ज़्यादा, पूरे कमरे में कंसंट्रेशन क्या है, कम है। अब ये वाली जो परफ्यूम है ना वो ऐसा 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 पूरे कमरे के अंदर क्या होना शुरू हो गया
फैलना शुरू हो गया और बिल्कुल एक होमोजेनियस मिक्सचर बना दिया। होमोजेनियस मिक्सचर का मतलब ये होता है कि उस पूरी जगह पे, हर जगह पे उसकी मिकदार एक जैसी रहे, उसको कहते हैं होमोजेनियस। सही है। तो क्या हुआ जी, गैस हवा के अंदर मिक्स होती गई, या फ्रेगरेंस या स्मेल जो भी है, वो जो परफ्यूम आपने यहाँ पे स्प्रे किया है वो पूरा हवा के अंदर मिक्स होता गया। मिक्स होने के बाद एक होमोजेनियस मिक्सचर बना दिया हवा के साथ। इस प्रोसेस को, जिसमें एक हाई कंसनट्रेशन, लो कंसनट्रेशन की तरफ कोई चीज़ जा रही है, इस प्रोसेस को क्या नाम दे रहे होते हैं? डिफ्यूजन का। इसको क्या नाम दे रहे होते हैं? डिफ्यूजन का। तो अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल की बात करूँ, दोनों की एग्जांपल इकट्ठी करके लिख लेते हैं यहाँ पे। भाई इसकी एग्जांपल क्या बनेगी? ये जो मैंने अभी दी है, स्प्रेडिंग ऑफ फ्रेग्रेंस इन अ रूम, से जो खुशबू कमरे के अंदर फैलती है ना, ये डिफ्यूजन की एग्जांपल है। सही है। इसके बाद अगर इसकी मैं एग्जांपल दूं तो बच्चे इसकी एग्जांपल आ सकती है पंक्चर ऑफ टायर, या फिर पंक्चर ऑफ बालून। अगर बालून के अंदर बारीक से सुराख हो जाता है तो उसमें भी सेम काम हो रहा है। देखो एक बालून ले लो, ये हमारे पास एक बालून है, इसको आपने यहाँ बांध दिया है, तो ये अगर बिल्कुल बारीक से सुराख हो जाए तो क्या होगा कि अंदर वाली साइड पे जो हवा मौजूद है, अंदर वाली साइड में हवा बेसिकली होती है ज़्यादा, तो अंदर वाली साइड प्रेशर क्या होगा? ज़्यादा। अंदर वाली साइड प्रेशर ज़्यादा, जिसकी वजह से गुब्बारा फूला हुआ है। सही है। बाहर वाली साइड प्रेशर क्या है? कम है। ये जो हवा होगी ये ऐसा 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 इसमें से बाहर की तरफ निकलना शुरू हो जाएगी। सही है। एक बारीक से सुराख से हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ गैस के मॉलिक्यूल की मूवमेंट को हम नाम देंगे एफियर का। देखो मैंने लिखा है एस्केपिंग। एस्केपिंग का मतलब था फरार होना, निकल जाना। सही। यहाँ से क्या हो रहा है? गैस के मॉलिक्यूल ऐसा ऐसा बाहर की तरफ निकल रहे हैं। इस प्रोसेस को हम नाम दे रहे होते हैं एफ्यूजन का। क्या नाम दे रहे होते हैं? मतलब देखो दोनों प्रोसेस, बेशक ये वाला प्रोसेस है या ये वाला प्रोसेस है, दोनों प्रोसेस में गैस के मॉलिक्यूल की मूवमेंट कहाँ से कहाँ की तरफ हो रही है? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। बस ये बात सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब आपकी बुक ने पता क्या है, डायग्राम बनाई हुई कुछ, बेशक वो करो या ना करो, लेकिन उनको थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। इसकी तो बिल्कुल सिंपल सी है। कहते हैं हमारे पास एक बॉक्स है, इसमें यहाँ मैंने गैस भरी हुई है। मैं सपोज कर ली गैस एक भर दी है मैंने इस पूरे बॉक्स में। सही है। और यहाँ में एक बिल्कुल बारीक सा सुराख है, और ये गैस क्या होगी? हाई कंसंट्रेशन, क्योंकि इस साइड में गैस की मिकदार क्या ज़्यादा है, इस साइड में गैस की मिकदार नहीं है, वैक्यूम है। इस साइड में सपोज कर लो ये क्या हमारे पास वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब जहाँ में कोई हवा नहीं है। तो गैस हमेशा हाई कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगी। इस प्रोसेस को हम नाम देंगे एफ्यूजन का। क्या नाम देंगे इसको? एफ्यूजन का नाम देंगे। सही। अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल दूँ तो यहाँ पे आपकी बुक ने कुछ इस तरह काम किया हुआ है। कहते हैं ये एक मेरे पास बॉक्स है, तो इसको थोड़ा छोटा करके बना लेते हैं। ज़रा गौर कीजिएगा, था थोड़ा समझ लीजिएगा। बात वही है, इसको सिर्फ समझना। ये पेपर में आप लिखने के काबिल नहीं है, ना ही इसमें इसके बारे में क्वेश्चन आएगा पेपर में। सही है। कहते हैं ये मेरे पास एक बॉक्स है, लेकिन बातें मेरी सुन लीजिएगा। आप इसके अंदर दरम्यान लगाइए पार्टीशन। पार्टीशन का मतलब क्या? दरम्यान में एक पर्दा सा लगा दिया है, कोई शीशे की सलाख रख दी है, कोई भी चीज़ सही रॉड कोई भी चीज़ रख दी हमने। अब ना एक साइड पे मैंने गैस ली है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, NO2 गैस। कौन सी? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। और दूसरी साइड में मैंने गैस ले रखी है, दूसरी साइड में क्या गैस ले रखी है? कौन सी ले रखी है? ऑक्सीजन गैस। अच्छा, ऑक्सीजन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस का रंग होता है ब्राउन। कौन सा होता है? और ये वाली गैस होती है कलरलेस। कलरलेस। हवा के अंदर ऑक्सीजन गैस मौजूद है तो इसका कोई रंग नहीं होता। सही है। और जबकि ये वाली नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस का रंग कैसा होता है? ब्राउन। सही है। तो अगर ये गैस पैदा कर रही हो ना, आप क्या करो, नाइट्रिक एसिड लो, तेजाब पड़ा होता है ये लैब के अंदर, उसमें 5 रुपये तांबे वाला सिक्का लेकर डाल दो, वहाँ ब्राउन कलर गैस की बन रही होती है। इस तरह गैस बनती है। सही है। ये शायद मुझे लगता है कि एक्सपेरिमेंट हमने किया भी होगा। सही है।
तो तो नहीं किया तो हम कर लेंगे। सही, एक सिक्का लेके उसको नाइट्रिक एसिड लैब में पड़ा होता है, 5 रुपये वाला तांबे वाला लो, उसमें डालो तो वहाँ पे ये गैस ब्राउन कलर गैस एक बनती है। अब होता क्या, कहता है आप जैसे ही ये पार्टीशन रिमूव करोगे तो हमारे पास क्या होगा, ये दोनों गैसें आपस में मिक्सअप होंगी, पार्टीशन कर दी रिमूव। अब ये वाली गैस, ये हाई, इसकी मिकदार इस साइड पे हाई है, ये इस साइड से इस साइड की तरफ मूव करेगी और इस तरह हमारे पास एक चीज़ बन जाएगी, यानी पूरे डिब्बे के अंदर ये वाली गैस आ जाएगी। और ब्लू गैस थोड़ी सी इस साइड की तरफ जानी है, जो ब्राउन कलर गैस है, बेसिकली मेरे पास ब्राउन कलर नहीं है, तो आप क्या करोगे, ये वाली गैस इस साइड की तरफ मूव करना शुरू कर देगी। अब ये जो मूवमेंट की वजह से एक मिक्सचर सा बन गया है, सही, इस चीज़ को हम नाम दे रहे थे डिफ्यूजन का, कि हाई कंसनट्रेशन से कम कंसनट्रेशन की तरफ मूव करके एक होमोजीनियस मिक्सचर बन जाने के अमल को डिफ्यूजन कहते हैं। और डिफ्यूजन क्या है, एक गैस का हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ मूव करना, लेकिन कहाँ से, एक बारीक सुराख से, एक टिनी होल से, सही है। तो इस चीज़ को हम नाम दे रहे होते हैं इफ्यूजन का। बस ये बात याद रखिएगा, ये सिंपल सा था जी डिफ्यूजन और इफ्यूजन में फ़र्क। ये थोड़ी सी एग्जांपल को समझ लीजिएगा, सही है। अगर चाहे ये डायग्राम बना सकते हैं तो लाजम बना दीजिएगा। बेसिकली आपको पेपर में से 2 नंबर के लिए आना है, 2 नंबर के लिए डेफिनेशन, एग्जाम्पल एंड डायग्राम बहुत है, सही है। तो यही हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।